और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, आज मेरठ में एक बड़ा कार्यक्रम किया, वो भी हस्तिनापुर में किया। नहीं, मैं समझता हूँ मेरठ एक ऐसी क्रांति धरा है जहाँ से अगर कोई आंदोलन शुरू होता है तो वो मंजिल तक पहुँचता है। 1857 का जो गदर है माता दिन वाल्मीकि और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में यहीं से शुरू हुआ, जिनके इतिहास को सैकड़ों साल दबा के रखा। आज वो इतिहास सामने आ रहा है। तो जब क्रांति यानी कि तमाम तरह की गुलामी की बेड़ियाँ यहीं से काटी गई हो, तमाम तरह की समस्याओं का यहीं से निकला हो, हम और हमारी पार्टी के सभी नेताओं ने तय किया कि हम यहीं से इस आंदोलन को शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन का आंदोलन है उसकी शुरुआत मेरठ से ही हो और ये आंदोलन कामयाबी की तरफ जाए, इसी को ध्यान में रख के आज मेरठ के साथियों ने, जिला मंडल की टीम ने बहुत मेहनत करके एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बुलाया। और मैं बड़े हर्ष से कह सकता हूँ, इतनी 50 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरह का जोश जुनून दिखाया है क्षेत्र के लोगों ने, वो सराहनीय। इसके लिए मैं पूरी पार्टी के युवा मोर्चा हो, मेन कमेटी हो, अनुशासन समिति हो, मिशन 70, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भाईचारा कमेटियों का भी। अच्छा, जो आप एक कह रहे हैं कि भाई जो बिगुल बजाया है, ये बिगुल किस चीज़ को लेकर है? ये सत्ता परिवर्तन का बिगुल है। 15 साल हो जाएंगे 2027 में। बहुजन समाज के लोग, वो उनके यहाँ सूखा पड़ा है सत्ता का। जिसके पास सत्ता होती है उसी के हाथ में पॉलिसी लागू कराने की ताकत, पॉलिसी बनाने की ताकत होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन महंगाई ने भी कमर तोड़ दी। ना अच्छी स्कूलिंग हो रही है, स्कूली शिक्षा मिल रही है, ना ही अच्छा इलाज मिल रहा है। किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। इस क्षेत्र में ना इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। जहाँ मैं आया हूँ वहाँ हस्तिनापुर जो है वो रेल से जोड़ने के लिए कितने समय से प्रयास कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो जो सत्ता में है वो जाम जनता का छोड़िए, उत्तर प्रदेश की, वो अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करती। पश्चिम में जो उनके सहयोगी के मंत्री हैं उनको किस तरह की पीड़ा जो है जाहिर करनी पड़ रही है। ना प्रोटोकॉल मिल रहा है, ना यहाँ तो सिंचाई को प्रोटोकॉल मिल रहा है। क्या स्थिति है वो किससे छिपी भी नहीं है। हालांकि हम लोग मानते हैं कि वो ना जनता का सम्मान करते, ना अपना सहयोग का सम्मान करते, लेकिन हमें किसानों, नौजवानों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, हर वर्ग की चिंता है। आज जिस तरह का अन्याय उन पर हो रहा है, चाहे वक्फ को लेकर हमारा प्रोटेस्ट जारी हो, चाहे किसानों की समस्या को लेकर, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए हमारा संघर्ष जारी हो, चाहे बढ़ती बिजली के दाम जो हैं उसको लेकर हमारा संघर्ष हो, या अच्छी शिक्षा मिले कम पैसे में, अच्छा इलाज मिले कम पैसे में, इसके लिए हमारा जो है संघर्ष हो, वो लगातार जारी। जिस तरह से इसी मेरठ में कमज़ोर वर्गों में दलितों की बारात रोक के पूरे समाज को अपमानित किया गया, वो भी किसी छिपा नहीं है। और रोज़ पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जिस तरह की हिंसा हो रही है, मुसलमानों के साथ जिस तरह की हिंसा हो रही है, दलितों पिछड़ों के साथ जिस तरह की हिंसा हो रही है, ईसाइयों के साथ, बौद्धिस्टों के साथ, जैनों के साथ जिस तरह की हिंसा हो रही है, वो भी किसी छिपा नहीं है। इस जुल्म को रोकने के लिए उनसे सत्ता छीन के कमज़ोरों के हाथ में देनी पड़ेगी। और ये जो नौजवान, जिनमें से एक मैं भी हूँ, जिनको बहुत ताकतवर लोग, पुराने दलों के लोग कहते हैं कि नौजवान क्या करेंगे, यही नौजवान इस सत्ता को पलटेंगे। और आने वाले कल में इन्हीं नौजवानों में से बहुत सारे लोग आपको असेंबली में भी दिखाई देंगे, जो असेंबली में जाके अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, इस समस्या को हल कराने का काम करेंगे। अच्छा, अभी आपने जो एक बात कही है, प्रोटोकॉल वाली बात की है, अनिल कुमार है, कैबिनेट मंत्री हैं, वो बागपत में जिस तरीके से गए थे लोकदल कोटे से, क्या लग रहा है इस तरीके से भाई वो बिफर पड़े कि भाई प्रोटोकॉल होता है, एक डेकोरम आपको पता होता है। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा जनता पार्टी के लोग ना जनता का सम्मान करते हैं, ना अपने सहयोग का सम्मान करते हैं। और ये प्रदेश भी देख रहा है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। ये जानबूझ के जो है अपमानित करने का अपने सहयोगियों कर रहे हैं, और ये जनता भी समझ रही है। अब मैं आपको लिख के देता हूँ, आने वाले समय में जनता बहुत समझदार से वोट करेगी और संघर्ष करने वाले लोगों को मौका देगी, आप देख लें। अभी आपने एक बात कही थी, जब मंच से आप कर रहे थे, इतनी भीड़ थी, गदगद थे भीड़ देख के, तब आप कह रहे थे कि भी मेरे हाथ मजबूत कर दीजिए। तो क्या हस्तिनापुर विधानसभा से शुरुआत करने जा रहे हैं? बार बार आप ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बात कर रहे हैं। आज मेरठ के सारे लोग जुटे थे, आपने देखा ग्राउंड छोटा पड़ा नहीं पड़ा। हाँ, बिल्कुल। जितने लोग मेरे साथ आए थे, जो मुझे लेने गए थे, उससे पहले लोग पूरा पंडाल फुल था और निकलना भारी हो गया। आज पहली बार ऐसा हुआ। ये ऐतिहासिक दिन है 21 मई का। 21 मई 2017 को दिल्ली में आंदोलन हुआ था और 21 मई को आज यहाँ ये सभा हुई, ऐतिहासिक सभा थी। मुझे खुद लग रहा था कब मन टूट जाएगा, कब ये भीड़ जो है, जो जोश में है, कोई इस तरह की परेशानी ना खड़ी हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए। मैं खुद ये सोच रहा था किस तरह लोग शांति से वहाँ निकल जाएं। आज इतना जोश जुनून जो है मेरठ में देखने को मिला, और मैं इसके लिए मेरठ की पूरी टीम का आभार करता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत से, और यहाँ के लोगों का भी दिल से धन्यवाद। लोग पैसे पे नहीं जाते,
लोग सुविधाओं में नहीं जाते, और वहाँ वो अपने साधनों से ट्रैक्टरों पे इतनी गर्मी में और इतनी भीड़, जो मंच पे बैठे हैं कूलर में, उनको पसीने आ रहे थे, तो नीचे क्या हाल होगा। फिर भी क्या जोश था। मैं इसके लिए मेरठ, मैं क्यों ना कहूँ कि मेरठ क्रांति धरा है। इसी क्रांति धरा के कंधों पर मैंने जिम्मेदारी छोड़ी है कि जो नगीना से शुरू हुआ है, कमज़ोर वर्गों का आपसे जुड़ाव, कमज़ोर वर्गों का भाईचारा, इसी भाईचारे को अगर बना के आगे चलेंगे तभी सत्ता इनके हाथ में आएगी। और जब तक सत्ता इनके हाथ में नहीं आएगी तब तक बहन बेटियों पर जुल्म नहीं रुकेंगे, तब तक आत्मसम्मान का जीवन नहीं मिलेगा, तब तक रोटी कपड़ा मकान और आगे बढ़ने के लिए रोजगार और तमाम तरह के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को मजबूती नहीं मिलेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का भी आपने जिक्र करा था, इससे पहले होने जा रहे हैं, तो क्या इस बार क्या स्टैंड रहेगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर? आजाद समाज पार्टी कोई स्टैंड नहीं है, सीधा सा मेहनत करनी है, संघर्ष करने वाले नौजवानों को लड़ाना है। आज जो मेरे आसपास आप देख रहे हैं, इन्हीं में से बहुत सारे लोग जिला पंचायत सदस्य बनेंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि जिला पंचायत का अध्यक्ष भी यहाँ आजाद समाज पार्टी का बनेगा, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ धरती है। यहाँ अगर एक बार कमज़ोर वर्गों में भाईचारा बन जाए, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों में, तो फिर आप समझो, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो, चाहे विधानसभा के विधायक हो, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, या फिर मेयर या और भी कोई जो चुनाव हो, जब समीकरणों पर लड़े जाते हैं ना, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड के लोग और माइनॉरिटी के लोग, मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हो गए, तो फिर कौन रोक सकता है। वोट तो इन्हीं के पास है ना। अब बस इनको ये बताना है कि वोट का इस्तेमाल कैसे करना है। अब तक तो भाई के नाम पे, दोस्त के नाम पे, झंडों के नाम पे वोट देते रहे, लेकिन इनके क्षेत्रों को क्या मिला? कोई इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ लगा, कोई नई परियोजना यहाँ आई, इनकी तरक्की के लिए कोई बात हुई? वो तो कुछ भी नहीं हुआ। इस सरकार ने तो पश्चिम को ऐसे छोड़ दिया कि जैसे पश्चिम में लोग ही नहीं रहते। बिजली की समस्या होगी, कोई समाधान नहीं है। नए जो है कोई बिजली के उस तरह के अवसर नहीं पैदा किए कि कहीं से बिजली निर्माण के लिए कुछ किया हो। तो पावर हाउस नहीं बना रही है, रोजगार नहीं दे रही है, भर्तियों में घोटाला कर रही है, आवाज़ उठाने पे लोगों को जेल में बंद कर रही है, झूठे मुकदमे लगाती है, बुलडोजर चलाती है। ऐसी निकम्मी सरकार को जनता बर्दाश्त नहीं कर रही। किसानों के गन्ना मूल्य में जो वृद्धि की बात की थी वो हुई? किसानों की आमदनी दुगनी हुई? किसानों को सब्सिडी जो मिलनी चाहिए मिली? उनके बिजली के दाम कम हुए? ये तो कुछ नहीं हुआ। स्कूल बंद कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था ये सब कुछ फ्री दे सकते हैं लेकिन एजुकेशन फ्री नहीं देंगे, क्योंकि एजुकेशन सवाल को जन्म देती है। इससे इनको डर लगता है। तो अब समय आ गया है कि नौजवान अपने हाथ में बागडोर लें और अपनी तरक्की के रास्ते खुद खोलें, किसी के पिछलग्गू ना बने। आज़ाद समाज पार्टी के जरिए एक ऐसा दल जो वोट की राजनीति करता है, जनता के मुद्दों की राजनीति करता है, जो नोटों के आधार पर जहाँ टिकट नहीं बिकते, जहाँ संघर्ष करके आगे आने वालों को मौका मिलता है, ऐसे दल के साथ जुड़ के अपने और अपने क्षेत्र की समस्याओं का और अपने समुदाय की समस्या का हल निकाले। यही सत्ता के जरिए सुनिश्चित हो सकता है। कुछ और दलों से बातचीत हुई है आगे के लिए 27 के लिए त्रिस्तरीय पंचायत? होगी ना बातचीत जनता से। आपसे बात हो रही है, जनता से बात हो रही है। जनता का मन पक्का क्यों भाई? पक्का है नहीं पक्का है? जब जनता का मन पक्का है, वोट तो इन्हीं को देनी है। आवाज दो, आवाज दो, दल की दलदल से निकल के आम जनता के बीच चलेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, भाईचारा बनाएंगे और उनको ये बताएंगे कि उनकी मुक्ति का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह गए हैं कि वो शिक्षा से होगा, वो राजनीतिक शक्ति से होगा और वो आगे बढ़ के स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करके आर्थिक मुक्ति के जरिए होगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आपने देखा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी जगह जगह डेलीगेशन भेज रही है सांसदों का, कई मुल्कों में जाएंगे, वहाँ बताएंगे भाई ऑपरेशन सिंदूर क्या रहा, पाकिस्तान को भी बेनकाब करेंगे। किस नज़रिए से देखते हैं? सब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने का इंतजाम है। देश भी कुछ पूछना चाहता है। क्या पहलगांव के जो जिन लोगों ने हमारे भाइयों के साथ खून की होली खोली थी, क्या पहलगांव के आरोपी जमींदोज हो गए? इसका जवाब भी पहले सरकारें दें। और जो काम सेना ने किया उसके लिए अभी आपने देखा उनकी पार्टी के लोग तो तिरंगे को ही किसी तिरंगे से मुंह पूछ रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, अभी से जीत का जश्न मनाने लगे। हालांकि हम ये पहला ऐसा मौका था कि सारे दल को पीछे छोड़ के देश के साथ खड़े थे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, जब हमारे समझौते अमेरिका कराने लग जाए, इतना कमज़ोर मुल्क नहीं था कभी, आज भी नहीं, आज भी नहीं है। हर फैसले में अगर देश हित का कोई फैसला होगा तो मुल्क का साथ खड़ा होगा, लेकिन उसके लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है, जो अभी सरकार में नजर नहीं आ रहा है। क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि एक एक आतंकवादी को सज़ा मिलनी थी, जिन आतंकवादियों ने इतनी हिम्मत करी कि वो भारत के दिमाग उठाने की कोशिश कर रहे थे। होना ये चाहिए था कि देश में अंदर भाईचारा बनता, लेकिन देश के भाईचारे को तोड़ने में बीजेपी के नेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे कभी वक्फा लेके आते हैं जो जनता नहीं चाहती, कभी किसानों के खिलाफ लेके आते हैं,
कभी जीएसटी लाते हैं, कभी नोटबंदी लाते हैं। इसका फ़ायदा किसे होता है? हमेशा पूंजीपतियों को, जनता को नहीं होता है। नारे देने वाली सरकार आज जनता को से आंख नहीं मिला पा रही। यही है कड़वा सच आज के समय में। अच्छा, अभी आपने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच आपने देखा कि एक वॉर छिड़ गई है, पोस्टर वार। वो कह रहे हैं कि मीर जफर, उधर से वो कह रहे हैं कि जयचंद। तो ये चीज़ें मतलब सियासत दीजिए, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें चंद्रशेखर आज़ाद हैं किस तरीके से कह रहे हैं कि हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। और जब उनसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो एक वार चल रही है, पोस्टर वार चल रही है, उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं जनता की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, वो अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए, सरकार को भी घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।